साथियों को जय श्री राम। मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि हमारे देश में अनेकों ऐसे संगठन हैं, पर आज दिन तक कोई ऐसा संगठन बना है जो विधवा के लिए मदद करने वाला हो। अधिकतर क्या होता है मैं आपको बताऊं कि किसी भी लड़की की शादी होती है, शुरुआत में वो अब लड़की अपने ससुराल वालों के लिए बहुत अच्छी है। वो उनकी सासू माँ जहाँ भी बैठेंगी एक ही बात बोलेंगी, अरे यार हमारी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और ये है वो है, दुनिया की बातें बताएंगी उसके बारे में। और थोड़े समय के बाद में, एक 5 महीने या 10 महीने या साल भर के बाद में, वही बहू उनके लिए इतनी खराब हो जाती है कि वो बोलती हैं कि वो तो हमें मारने के लिए वो कर रही है। कैसे हो गया इतना परिवर्तन? और एक चीज है कि जब वो शादी होके आती है उस बहू लड़की की, तो पहले आपके परिवार में घर में क्या हुआ है उसको कैसे पता रहता है? उसको भविष्यवाणी थोड़ी हो रही, आप लोगों ने बताया है। फिर वही बोलती हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। और एक चीज और बता दे रहा हूं, सबसे बड़ा कड़वा सच, कि जब वो लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद में थोड़े दिन जो भी है, साल भर, भगवान न करे कभी किसी के साथ भी ऐसा हो, मैं कह रहा हूँ भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। मैं हमेशा प्रभु से यही विनती करता हूँ किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो जाता है कि जब उसका अचानक चक्री, पता नहीं कि कब तक किसकी ज़िंदगी कहाँ तक है, किसी को कुछ पता नहीं है, मेरा भी पता नहीं है, आपका भी पता नहीं है। तो क्या होता है कि कभी किसी उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, या वो बीमारी से कुछ एक्सपायर हो जाता, ख़त्म हो जाता है। फिर वो उनको समाज वाले ताना मारते रहते हैं कि ये लड़की ने खा लिया, वो हमारी बहू ने हमारा लड़का खा लिया। और वही थोड़े 5-6 महीने पहले, साल भर पहले वो अच्छी थी, और अब उसके बाद में उसने खा लिया। और इसी जगह पे आप उसको बोल रही हैं, अपनी बहू को, कि उसने मेरा लड़का खा लिया। और उसी जगह पे अगर आपकी बेटी हो या आपकी बेटी को ऐसा हो जाए, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, तो आपकी बेटी के ससुराल वाले अगर आपकी बेटी को बोलेंगे तो आपके दिल पे क्या लगेगी? वो भी तो जो बहू के आप बोल रही हैं, जो सास बहू के लिए बोल रही है कि मेरा लड़का खा लिया, वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। तो इस चीज के बारे में अभी तक कोई भी कानून नहीं बना हुआ है, विधवा के लिए कोई भी कानून नहीं है अभी तक। सिर्फ विधवा पेंशन है बस, दूसरा कुछ कानून नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हर गांव में ऐसे संगठन कम से कम 2-3 बनने चाहिए कि जो विधवा हो जाती हैं, अपने पूरे समय ना काटने के पहले ही हो जाती हैं, उनके लिए सबसे बड़ी तो सुविधाएं देनी चाहिए। फिर अगर उनके कोई बच्चा है तो ठीक है, अगर बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस संगठन को, उस समाज को उन मदद करनी चाहिए विधवाओं की। और जैसे उनकी पहले शादी हुई थी, उसमें से उसी हिसाब से उनकी शादी का किसी समाज में ऐसा करना चाहिए कि उनकी शादी करवाना चाहिए। एक औरत अपनी जिंदगी पूरी कैसे काट सकती है? मुझे कोई बता सकता है? अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं आया। बाल विवाह कानून खत्म हो गया, सती प्रथा कानून खत्म हो गया, लेकिन अभी तक ये कानून क्यों नहीं बना है? किसी ने सोचा या किसी ने बोला है? बोलो, किसी ने नहीं कहा है अभी तक। उनकी जिंदगी इतनी नरक हो जाती है, इतनी नरक हो जाती है, फिर वो उनको समझ में नहीं आता मैं जिंदगी जीऊं या आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। और समाज के ठेकेदार बाद में क्या बोलते हैं, वो ऐसी थी, उसने ऐसा कर दिया, वो खराब है, वो ये है। अरे तुम मदद तो उनकी करो। तो इस हिसाब से मेरा कहने का है कि गांव में, हर गांव में ऐसे संगठन बनने चाहिए। और जो ऐसा हो जाता है, भगवान ना करे, मैं कहता हूं कभी भी किसी के साथ ऐसा हो, तो उनकी अच्छे से, धूमधाम से, और मुझे पता है, हालांकि जब उसके पिता, जो लड़की के ऐसा हो जाता है उसके साथ, उसके पिताजी ने पहले ही उसकी लड़की के ससुराल वालों को बहुत कुछ दे दिया है, तो उसके पास बेचारे के कुछ नहीं है, वो बिल्कुल टूट चुका है। तो उस संगठन को
उस संगठन को जो रहता है उस संगठन को उसकी मदद करनी चाहिए। अगर समाज सेवा करना चाह रहा है कोई भी, तो सबसे बड़ी यही समाज सेवा है। ठीक है, इससे बड़ी समाज सेवा कोई नहीं है कि एक औरत की, एक लड़की की जिंदगी पूरी कैसे कटेगी आप बताइए। न तो उसको कोई देखने वाला है, न कोई उसको पैसा देने वाला है, न उसका कोई घर मतलब खर्चे चलो कैसे कटेगी या कुछ कभी किसी ने सोचा है? और इस चीज पर कोई कानून नहीं है अभी तक। और कुछ समाज के ठेकेदार यही बोलते हैं वो ऐसी थी, वो वैसे हो गई, ये हो गया, वो हो गया, खराब है, वो ये है, वो है। ये नहीं कभी नहीं कहा कि वो परेशानी झेली है, उसके बारे में कभी नहीं कहा किसी ने। उसकी मजबूरी है, अगर वो रास्ता गलत पे जा रही है तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि तुमने तो कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। तुमने तो सिर्फ यही सोचा, कहा कि बस वो ऐसी है, वो ऐसे जा रही, वैसे जा रही। अगर आपके परिवार की वो बहू है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसे संगठन बनने चाहिए कि जो, भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं फिर से कि कभी भी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, कोई लड़की नई जवानी में अगर विधवा हो जा रही है, तो उसकी समाज और संगठन को फिर से शादी कर देना चाहिए। अगर पहली बात तो सबसे ये कमी है कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। अरे घंटा समाज कहेगा, क्या कहेगा समाज? समाज को देखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहना भी गलत है किसी के बारे में कि वो कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, वो खराब है, ये ऐसा है, गलत है ये। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसके ऊपर अंगुली उठाना भी आपका अधिकार नहीं है। अगर आपको दिमाग है, आपका माइंड अच्छा है, तो सबसे बड़ी एक यही है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो उसके ऊपर अंगुली भी मत उठाओ। उसकी मजबूरी है, अगर वो गलत रास्ता कर रही है, जो भी है, परेशानी उठा रही है, उसकी मजबूरी है। तुमने कभी उसके साथ दिया? नहीं दिया। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसे संगठन बनने चाहिए हर गांव में कि ऐसा हो जाता है कि कुछ लड़कों की क्या होता है, नई जवानी में कोई बीमार होते हैं या भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उन मतलब लड़कियों की जो नई जवानी में विधवा हो जाती हैं, उनका साथ में उस संगठन को मिलकर उनकी शादी करवा देना चाहिए। ठीक है, अगर अपने गांव में नहीं कर सकते, बाहर कराओ, कहीं भी कराओ, लेकिन उस जो लड़की का जो विधवा हो जाती है उनके बाप पर बोझ नहीं आना चाहिए। उस गांव वाले संगठन को उन लोगों की शादी करवाना चाहिए। यह कानून कभी नहीं बना, यह कानून सबसे बड़ा आने का बहुत जरूरी है, आना चाहिए यह कानून। कभी भी किसी ने किसी भी विधवा लड़की के बारे में नहीं सोचा, मैं कह रहा हूं। बस सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, हर गांव की वही कहानी है कि थोड़े दिन बाद वो ऐसी है, वो वैसी है, वो ये कर रही, वो कर रही, ये खाली बस। ये नहीं कभी किसी ने कहा कि आज वो भूखी है, कि आज वो प्यासी है, आज उसके पास पैसा है, या उसके बच्चे को खिलाने को कुछ है, या उसके पास बच्चे पढ़ाने के लिए कुछ है। ये कभी किसी ने नहीं कहा। और थोड़े दिन बाद उसको परिवार वाले भी ताना मारने लगते हैं। तो वो बेचारी करे तो करे क्या, उसकी कौन सी गलती है? ये उसकी कोई गलती नहीं है उसकी। अगर यही आपके साथ लड़की के साथ होगा तो आप क्या करोगे? मुझे एक बात बताओ, उसकी कौन सी गलती है? भगवान की कुदरत की देन है। प्रभु का पता नहीं है कि कौन इंसान कब तक जिंदा है, कब तक मर चला गया। हम और आप कुछ नहीं है, सिर्फ कठपुतली है। रिमोट उसके पास रखा है, हम लोग तो नाच, जैसा वो नचाएगा वैसा नचेंगे। उस लड़की की क्या गलती है जो आप बोल रहे हैं कि हमने, वो हमारा लड़का उसने खा लिया, फिर उसके बाद में उसको परेशानी होती है तो कोई उसको एक बाल्टी पानी देने वाला नहीं है। गांव की हालतें मैं बता रहा हूं, कोई एक बाल्टी पानी देने वाला नहीं है, कोई उसको 150, 200, 1000 रुपए देने वाला नहीं है, मदद करने वाला, कि वो अपने लड़कों को, बच्चों को पढ़ा सके। कोई एक 10 किलो आटा देने वाला नहीं है। और फिर वही जो ऐसा काम, जो ज्ञानी ऐसे रहते हैं ना कि मदद तो नहीं कर सकते पर जाके अंगुली जरूर उठाएंगे, 4 जगह बैठेंगे और एक ही बात बोलेंगे, यार उसकी बहू ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो ब्याह शादी के बाद ऐसा क्या किया उसने,
उसने ये नहीं सोचा कभी कि उसने परेशानी कितनी उठा रही है, मजबूरी कितनी उठा रही है, उसकी जिंदगी नरक हो गई है। उसकी कौन सी गलती थी? वो लड़की की कौन सी गलती थी जो अब भरी जवानी में विधवा हो गई? तो सबसे पहले ये कानून आना चाहिए। और अगर मेरी बात आप सभी को अच्छी लग रही तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि इस चीज़ पर कोई ना कोई संगठन ऐसे बनने चाहिए हर गांव में। एक गांव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर गांव में कहानी वही है। और इस बारे में अभी तक किसी ने सोचा नहीं है, ना किसी ने बोला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सभी साथियों को जय श्री राम। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और वीडियो जितना हो सके उतना फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी साथियों को जय श्री राम। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर हमारे या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट एक बार जरूर लिखिए। आप अपनी सोच को जरूर लिखिए, आपकी सोच क्या है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि इस चीज़ पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये कानून बनना चाहिए।